हाय एवरीवन। दोस्तों, इग्नू ने रीजनल सेंटर दिल्ली 3 की असाइनमेंट सबमिशन की गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी हैं दिसंबर 2023 सेशन के लिए। कुछ स्टडी सेंटर अभी भी ऐसे हैं जिनकी गाइडलाइंस स्टिल प्रोसेस में हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस की जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ हो गई हैं। अब गाइडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। कुछ कॉलेजेस जो हैं वो ऑफलाइन मोड में असाइनमेंट ले रहे हैं, कुछ कॉलेजेस गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं और कुछ कॉलेजेस ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। मैं यहाँ पर पहले कुछ जनरल चीज़ें बता दूँ, उसके बाद हम गूगल फॉर्म या ईमेल की बात करेंगे। और ये जो जनरल चीज़ें हैं दोस्तों, ये सभी के लिए हैं, चाहे आपको फिज़िकल हार्ड कॉपी में असाइनमेंट सबमिट करने हो वहाँ जाकर, या गूगल फॉर्म के थ्रू या ईमेल के थ्रू। तो पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि असाइनमेंट का आपका फर्स्ट पेज के अंदर ये सब चीज़ें होना मैंडेटरी है। और फर्स्ट पेज का स्टाइल कुछ किसी भी तरीके का हो, लेकिन फ़र्स्ट पेज में ये सब चीज़ें लिखी होना आपके लिए मैंडेटरी हैं। जैसे इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, एड्रेस, प्रोग्राम टाइटल, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, प्रोग्राम स्टडी सेंटर का नाम, है ना, और सिग्नेचर और डेट। ये सब चीज़ें फर्स्ट पेज पे होना ज़रूरी है। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आप जब असाइनमेंट का PDF बनाओगे या फिर आप अपने फाइल में लगाकर सबमिट करने जाओगे, तो फर्स्ट पेज तो आपका यही होना चाहिए जो आपको अभी दिख रहा है। सेकंड पेज में आपका इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और थर्ड पेज में आपका क्या होना चाहिए, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। ये सभी के लिए जनरल गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, और वो चीज़ सिर्फ ऑनलाइन मोड में सबमिट के लिए है। वो चीज़ ये है दोस्तों, जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे तो असाइनमेंट की जो PDF होगी, अगर आप ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करना है, उसका नाम कुछ इस तरह से रखोगे, आपका इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, और स्पेस और डैश लगा के प्रोग्राम कोड, डैश लगा के कोर्स कोड। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से आप अपनी असाइनमेंट की PDF का नाम रखोगे। ये चीज़ें क्लियर हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी ये सब चीज़ें। अब क्या है जी, अब ये है जी, आपको अब गाइडलाइंस चेक करनी है। सबसे पहले गाइडलाइंस में ये देखना है कि आपका असाइनमेंट जो है वो ऑनलाइन सबमिट होगा या हार्ड कॉपी में। अब अगर हार्ड कॉपी में सबमिट हो रहा है तो उसमें भी कुछ दिन रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है, ये हार्ड कॉपी में असाइनमेंट लेंगे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, सिर्फ संडे को। तो हार्ड कॉपी में जो असाइनमेंट सबमिट होते हैं वो सैटरडे या संडे में ही होते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। जिस कॉलेज के आगे गाइडलाइंस में अंडर प्रोसेस लिखा है तो वो अंडर प्रोसेस ही है। अभी उसके लिए आपको और वेट करना होगा। ये PDF आपको बार बार डाउनलोड करके देखनी होगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहाँ से ये PDF डाउनलोड होगी। दूसरी बात हम करते हैं कि जिन जिन बच्चों को ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने हैं उन्हें क्या करना है जी। अब इसको समझ लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे क्या है जी, जैसे मैं आपको दिखा दूँ ईमेल वाला, ये देखिए, ये आप देख रहे हो आर्मी हॉस्पिटल हो गया या फिर आपका PMC कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो गया। इन्हें ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो जब भी आप ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने जाओ तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, बल्कि 2-3 चीज़ें कि फर्स्ट पेज क्या रहेगा, PDF का नाम क्या रखें। इसके अलावा ईमेल जब आप सेंड करो तो आपके 2 तरीके हो सकते हैं। देखो जी, या तो एक ही ईमेल में आप सारी फाइलें अटैच करके सेंड कर दो, या फिर अगर वो एक ईमेल में सारी फाइल अटैच नहीं हो पा रही हैं, फाइल साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, वो कम भी नहीं हो पा रहा है, तो आप 2 ईमेल सेंड कर सकते हो। ईमेल के थ्रू जब आप असाइनमेंट सेंड करने जा रहे हो तो बेहतर चीज़ ये होगी कि एक बार किसी दूसरी ईमेल ID पर अपने घर की आप एक बार असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए सेंड करके देख लो कि वहाँ सेंड ठीक से हो पा रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर आपके मल्टीपल अटैम्प्ट में असाइनमेंट सेंड करने हैं, आपका एक PDF में, आपका एक ईमेल में सारी PDF अटैच नहीं हो रही, तो पहले तो भाई PDF सारी बनाकर रख लो। उसके बाद 1 बाय 1 कंसेक्यूटिव टाइम फ्रेम में आप ईमेल सेंड कर दो रिस्पेक्टिव ईमेल ID पर। और ईमेल के अंदर आप अपनी जनरल माइंड का इस्तेमाल करते हुए गाइडलाइंस के थ्रू सेंड करना। ऐसी कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है ईमेल लिखने का। जस्ट सब्जेक्ट में लिखना असाइनमेंट सबमिशन दिसंबर 2023 और मेन कंपोज ईमेल के अंदर लिख दीजिएगा कि भाई मेरा नाम ये है, कोर्स कोड ये है, इनरोलमेंट नंबर ये है, मैं अपना असाइनमेंट ईमेल के थ्रू सबमिट कर रहा हूँ। दैट्स इट, ये लिख दीजिएगा। अगर मल्टीपल ईमेल में सेंड कर रहे हो तो एक ईमेल में जितने कोर्स कोड अटैच कर रहे हो वो भी उसमें मेंशन कर देना। बाकी ऐसी कोई रिजिड गाइडलाइंस ईमेल के फॉर्मेट के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हो गई ईमेल की बात। इसके बाद गूगल फॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कोई भी गूगल फॉर्म हम ओपन कर लेते हैं
जैसे ये आत्माराम सनातन धर्म है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको हम सिंपली क्रोम ब्राउज़र में पेस्ट करेंगे। पेस्ट जब हम करेंगे तो पहले तो एक PDF हमसे डाउनलोड करवा लेगा फिर से, ARSD कॉलेज, यहाँ पे लिखी गई हैं सारी गाइडलाइंस, इसको आप चाहो तो फिर से पढ़ सकते हो। जब कभी भी आप गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने जाओ तो सबसे पहले एक चीज़ देख लीजिएगा कि क्या वो गूगल फॉर्म एक ही बार में सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट सबमिट करवाएगा। जैसे ये ARSD कॉलेजेस में साफ साफ लिखा हुआ है कि सपोज़ आपका मास्टर्स ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस कोर्स है, प्रोग्राम है, और इसके 4 सब्जेक्ट हैं, तो एक ही गूगल फॉर्म में चारों सब्जेक्ट के असाइनमेंट एक साथ सबमिट होंगे। लेकिन बहुत से गूगल फॉर्म ऐसे भी हो सकते हैं कि एक गूगल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट होगा, यानी कि अगर आपके कोर्स में 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 बार गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। इस चीज़ को भी थोड़ा दिमाग में रखते हुए गूगल फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। बाकी PDF के नाम वाली बात मैंने आपको बता दी। लास्ट डेट फ़िलहाल 30 सितंबर है, जो कि हो सकता है एक्सटेंड हो। अगर आपने ऑनलाइन मोड में असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो उसके बाद दोबारा से आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अपनी PDF का जो भी PDF फाइल जो भी बनाओ वो ठीक से स्कैन होना चाहिए, क्लियरली विजिबल आपका असाइनमेंट होना चाहिए। और ARSD कॉलेज ने ईमेल ID दी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो क्वेरी के लिए ओनली, ठीक है। ये बात हो गई। अब क्या है जी, गूगल फॉर्म का है। गूगल फॉर्म ये रहा, इस फॉर्म को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, देन अगेन क्रोम ब्राउज़र में इसको हम पेस्ट कर लेंगे, जो कि इस तरह का खुलेगा, इस तरह का खुलेगा। अब यहाँ पे गाइडलाइंस अगेन से लिखी हुई हैं, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फर्स्ट पेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे जो भी डिटेल्स मांगता जाएगा, नेक्स्ट करते करते आप असाइनमेंट को सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यही तरीका है दोस्तों असाइनमेंट सबमिट करने का इग्नू RC दिल्ली 3 रीजनल सेंटर के लिए। आप अपने स्टडी सेंटर वाइज देखते रहिए। अच्छा, कुछ स्टडी सेंटर ऐसे हैं जिनके UG के लिए अलग गूगल फॉर्म है और PG के लिए अलग गूगल फॉर्म है। जैसे यहाँ पर आप देखो, अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग गूगल फॉर्म दिया हुआ है, PG के लिए अलग गूगल फॉर्म दिया हुआ है। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रख लीजिएगा। ये आपका भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस है, ठीक है। भारतीय कॉलेज का लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका DPG कॉलेज और शिवाजी कॉलेज बोल रहे हैं संडे को सबमिट करो ऑफलाइन मोड में, 9:30 से 2:30 बजे के बीच और 9:30 से 5 बजे के बीच, इस तरीके से है। गवर्नमेंट PG कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि यार ये वाला स्टडी सेंटर के जो बच्चे हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया है आपका द्रोणाचार्य कॉलेज में, तो वो द्रोणाचार्य कॉलेज के अकॉर्डिंग ही असाइनमेंट सबमिट करें। तो यही गाइडलाइंस है दोस्तों RC दिल्ली 3 असाइनमेंट सबमिशन की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।